कि 21st सेंचुरी के सेकंड क्वार्टर का पहला बजट है। ये ऐसा बजट नहीं है जो केवल एक सेक्टर की बात करता है, ये हर वर्ग हर सेक्टर की बात करता है। और एक ऐसा बजट है जो अगले 25 साल का विजन रखता है, यानी 25 साल का विजन, 5 साल का प्लान और 1 साल का ये बजट। युवा शक्ति को इस बजट के केंद्र बिंदु बनाया गया है। और खास करके अगर आप देखेंगे तो युवाओं से जुड़ी हुई जितनी भी सुविधाएं हैं उन पर विशेष ध्यान गया है। मैं सबसे पहले तो आईटी सेक्टर की बात करना चाहूंगी। ये एक ऐसा बजट है जो डिजिटल एक्सपेंशन से अब भारत को डिजिटल सोवरेनिटी की तरफ लेकर जाता है। हम सबसे पहले बात करते हैं कि किस तरह भारत में मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के लिए 40,000 करोड़ रुपए का इम्पेटस दिया गया है। यानी भारत में केवल स्मार्टफोन के ही पुर्जे नहीं बनेंगे, केवल स्मार्टफोन ही नहीं बनेगा, बल्कि चाहे जेसीबी हो, चाहे अस्पतालों में लगने वाली लिफ्ट हो, एक एक चीज में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए इस बजट ने प्रावधान करे हैं। और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग भारत में ही हो, यह सुनिश्चित करा है। अगर हम सेमीकंडक्टर्स की बात करें तो इंडियन सेमीकंडक्टर्स मिशन 2.0 को लॉन्च करता है ये बजट। आप देख रहे होंगे कि 100 करोड़ रुपए के डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव्स 30 से ज्यादा कंपनियों में और इंडस्ट्री फोकस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के प्रावधान इस बजट में करे गए हैं। ये सुनिश्चित करेगा कि चिप एंड आईटी रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग में भारत में आत्मनिर्भरता हो, सेल्फ रिलायंस हो। यही नहीं, लिथियम एंड आयन मैन्युफैक्चरिंग के लिए जितने भी कैपिटल गुड्स हैं उन पर ड्यूटी में एग्जेम्पशन दी गई है। जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है सोडियम एंटीमोनेट की, एक ऐसा रॉ मटेरियल जो सोलर ग्लास की मैन्युफैक्चरिंग में लाया जाता है, उसमें भी टैक्स एग्जेम्पशन दी गई है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि ग्रीन एनर्जी की जनरेशन और एनर्जी की स्टोरेज दोनों को सुगम करने के लिए, उसको बूस्ट करने के लिए इस बजट में प्रावधान करे गए हैं। एक टैक्स हॉलिडे दी गई है 2047 तक उन सभी विदेशी कंपनियों को जो क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, ताकि भारत में एक डेटा आईटी सेंटर बनाया जाए। ये जो एआई ड्रिवन डिमांड है, इसको पूरा करने के लिए ये प्रावधान करे गए हैं। मुझे